नमस्कार। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के सेकंड पेपर सामाजिक मानव शास्त्र का परिवार नाम का टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। परिवार समाज की आधारभूत इकाई है जो मानव के विकास के सभी स्तरों पर पाई जाती है। इसके रूप एवं प्रकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। एक सामाजिक संस्था एवं समूह के रूप में परिवार अनेक कार्य करता है। शारीरिक आवश्यकताओं से ही इसका जन्म होता है। परिवार में भी गर्भवती माताओं एवं छोटे शिशुओं की सुरक्षा व देखभाल होती है। परिवार ही काम की स्वाभाविक प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर यौन संबंध और संतानोत्पत्ति की क्रियाओं का नियमन करता है और भावात्मक घनिष्ठता का वातावरण पैदा करता है। यह नवजात शिशु का उचित पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा, समाजीकरण और आर्थिक तथा धार्मिक कार्यों को भी पूर्ण करवाता है। स्त्री पुरुष का यौन आकर्षण जब विवाह के रूप में समाज द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो वह स्पष्ट ही परिवार में परिवर्तित हो जाता है। आदिम समाज से ही मानव अमृतत्व की खोज करता रहा है। इसके लिए उसने अनेक जड़ी बूटियों व रसायनों का भी सहारा लिया, किंतु परिवार के रूप में ही मानव को अमृतत्व प्राप्त हुआ है। परिवार ही मृत्यु और अमृतत्व दो विरोधी अवस्थाओं का सुंदर समन्वय है। एक तरफ मनुष्य को मरने का दुख है तो दूसरी तरफ उसे यह भी सुख है कि नई पीढ़ी उसी का रूप होगी। संतान के रूप में पिता ही पुनः जन्म लेता है और अमृतत्व का उपभोग करता है। हम यहाँ इसी परिवार को अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए उसकी परिभाषा एवं विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। आवाज मत करो। प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे ने अपनी पुस्तक मानव एवं संस्कृति में परिवार की परिभाषा देते हुए कहा है कि परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों को सदस्यता प्राप्त रहती है। उनमें से कम दो विपरीत यौन व्यक्तियों को यौन संबंधों की सामाजिक स्वीकृति रहती है और उनके संसर्ग से उत्पन्न संतानें मिलकर परिवार का निर्माण करती है। इस प्रकार प्राथमिक या मूल परिवार के लिए माता पिता और उनकी संतानों का होना आवश्यक है। इसी प्रकार से लूसी मेयर ने भी परिवार की परिभाषा देते हुए कहा है कि परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपत्ति उनकी संतान रहती है। W.H.R. रिवर्स ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में परिवार की परिभाषा देते हुए लिखा है कि परिवार शब्द से हमारा आशय एक छोटे से सामाजिक समूह से होता है जिसमें माता पिता तथा बच्चे सम्मिलित होते हैं। मैकाइवर एवं पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में लिखा है कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चे के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। परिवार के लिए पति पत्नी का होना आवश्यक है, लेकिन केवल पति पत्नी से ही परिवार का निर्माण पूर्ण नहीं हो जाता है, वरन उनके द्वारा पैदा किए गए बच्चे भी सम्मिलित है। इस संदर्भ में गृहस्थी और परिवार का अंतर भी महत्वपूर्ण है। परिवार में स्त्री पुरुष एवं उनके बच्चों का होना आवश्यक है, जबकि गृहस्थी में केवल पति पत्नी या पति और बच्चों या अन्य रिश्तेदार भी हो सकते हैं। कभी कभी परिवार एवं गृहस्थी के सदस्य एक ही हो सकते हैं। गृहस्थ का उद्देश्य
मानव की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, भोजन, वस्त्र, आवास की सुविधाएं जुटाना है। एक गृहस्थ श्रम विभाजन द्वारा अपने सदस्यों की भौतिक व आध्यात्मिक आवश्यकताएं पूरी करता है। गृहस्थ अपने सदस्यों का लालन पालन करता है, उन्हें शिक्षा देता है, उनका समाजीकरण करता है और उन्हें संस्कृति को सिखाता है। पहले गृहस्थ और परिवार को एक ही समझ लिया जाता था, परंतु वर्तमान में समाजशास्त्रियों ने परिवार एवं गृहस्थ में भेद किया है। तो इस प्रकार से हम परिवार की अर्थ एवं परिभाषा को स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि परिवार विश्व में पाई जाने वाली सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण एवं सार्वभौमिक संस्था है। इसलिए परिवार को मानव की प्रथम पाठशाला कहा जाता है, क्योंकि विश्व की अधिकांश आबादी किसी न किसी प्रकार के परिवारों में ही निवास करती है।